जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में। यहाँ पर आज की डेट में हम एक किताब के ऊपर चर्चा करेंगे। किताब का नाम है व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ये एक जीवनी है जो कि आर डी जाटव जी ने लिखी थी। ये राजस्थान के रहने वाले थे और मेरी जो नॉलेज है अभी तक जितना मैंने बुक्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये बाबा साहब की शायद पहली जीवनी थी हिंदी भाषा में। इस किताब में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में कुछ तथ्य हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। 5 ऐसे फैक्ट बताऊंगा मैं, 5 ऐसे तथ्य बताऊंगा जो कि शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगे, कुछ लोगों को पता हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार अपना काम इसी तरीके से करता रहे तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। आज जिस किताब पर मैं चर्चा करने वाला हूं उस किताब की प्रॉपर एक ऑडियो बुक मैंने बना दी है, जो कि मैंने बहुत शुरुआत में जब मैं ऑडियो बुक्स बनाता था तब मैंने बनाई थी। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तकरीबन 49 वीडियोज़ हैं। तो जो लोग बाबा साहब की जीवनी अभी तक जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर वो डेली एक वीडियो भी सुनते हैं तो उसमें भी वो 49 डेज के अंदर बाबा साहब की पूरी जीवनी पढ़ लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड एक एक लफ्ज मैंने उसमें रिकॉर्ड किया है, मतलब ऐसा नहीं कि बस एक्सप्लेन कर दिया है, रिकॉर्ड किया है, ऑडियो बुक है वो। तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। फैक्ट नंबर 1, पहले तथ्य के बारे में हम बात करेंगे। बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है वो उनका जो मृत्यु हुई थी वो 5 तारीख को हुई थी, 6 तारीख को नहीं हुई थी। लेकिन हम लोग सभी लोग 6 तारीख को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। ये मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस बारे में जानते थे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस बारे में। आप लोग अगर जो लोग जानते थे वो लोग, और कहाँ से उन्हें इसके बारे में पता चला था वो भी आप नीचे सोर्स बताइएगा, रेफरेंस बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, बाबा साहब का जिस दिन महापरिनिर्वाण हुआ था उस रात भी उन्होंने किताब के ऊपर काम किया था। उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसकी प्रस्तावना भूमिका उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा भी वो अपने अंतिम दिनों में कुछ किताबों को पूरा करने में लगे हुए थे और उनकी लगातार ये चिंता थी कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो ये किताबें कौन पूरा करेगा। उसमें जो मुख्य किताबें थी वो थी द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन इंडिया, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, द केस ऑफ द अनटचेबल, रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया और द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसमें हम देखते हैं जब आप रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारी जो रिडल्स हैं वो अधूरी हैं। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया था जिसकी वजह से ये जो सारी किताबें हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। अगर बाबा साहब और कुछ दिन जीवित रहते, हमारे बीच रहते, तो हो सकता है कि इन किताबों को हम किसी दूसरे ही रूप में पढ़ते और भी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन और भी इन डेप्थ नॉलेज शायद बाबा साहब इन किताबों में लिख पाते। फैक्ट नंबर 3, तथ्य नंबर 3, बाबा साहब का जिस दिन महापरिनिर्वाण हुआ था उस दिन उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो उनके निवास पर तुरंत पहुंच गए थे। और आप इसके पीछे की अगर राजनीति को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा कि एक इतने बड़े देश लोकतंत्र का, एक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री इतनी कुटिल राजनीति भी कर सकता है। इसके पीछे की जो बहुत बड़ी वजह, जो बहुजन बुद्धिजीवी, जो दलित बुद्धिजीवी जो हैं वो ये बताते हैं कि नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का जो स्मारक है वो दिल्ली में बने, क्योंकि दिल्ली में गांधी जी का स्मारक ऑलरेडी बना हुआ था। हम सभी ये जानते हैं कि गांधी और बाबा साहब के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बाबा साहब का एक बहुत ही अलग कद है, बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़े स्कॉलर थे, जबकि गांधी जो हैं वो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह की धर्म की राजनीति उन्होंने की और बहुजनों, खास तौर पर जो दलितों के जो हक थे उनको रोकने के लिए उन्होंने आमरण अनशन तक कर दिया था। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि बाबा साहब का जो कद है वो काफ़ी बड़ा था कंपैरेटिवली मिस्टर गांधी। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जैसे ही बाबा साहब की मृत्यु, उनके महापरिनिर्वाण का पता चला मिस्टर नेहरू को, वो तुरंत उनके घर पर पहुंचे और उन्होंने इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका जो शव है, बाबा साहब का जो शव है, वो मुंबई पहुंचा दिया जाए। क्योंकि जिस दिन वहाँ पर जो शव यात्रा निकली थी दिल्ली में भी, उस शव यात्रा में लाखों लोग जुटे थे और इतना बड़ा हुजूम
बहुत बड़ा होता है। मतलब एक इतने बड़े लीडर के मरने पर इतना बड़ा हुजूम, भीड़ का आना, इतने सारे लोगों का सांत्वना देना या अपना विलाप करना, रोना, हताश होना, वो दिखाई देता है। यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचें कि बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, उनका दाह संस्कार भी दिल्ली में ही होता और उसके बाद उनका स्मारक भी दिल्ली में बनता, तो कितना अजीब होता कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मिस्टर गांधी के स्मारक पर इतने लोग नहीं जाते जितना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कि एक योजनाबद्ध तरीके से दलितों का नेता घोषित कर दिया गया, उनके स्मारक पर इतनी विशाल जनसंख्या में हुजूम पहुंचे। हम ये चीज़ देखते भी हैं कि दीक्षा भूमि पर कितने लोग जाते हैं या चैत्य भूमि पर कितने लोग जाते हैं, या फिर जो बाबा साहब का जो स्मारक बना हुआ है दिल्ली में, जहां पर बाबा साहब ने आखिरी सांस ली, उसको अब एक स्मारक के तौर पर बना दिया है, एक मेमोरियल बना दिया है, तो वहाँ कितने सारे लोग जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे उस समय जो कि सरकारी व्यक्ति नहीं थे, किसी सरकारी पद पर नहीं थे। उसके बाद भी जो मुंबई की पुलिस थी, उन्होंने बाबा साहब को अंतिम आदर देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए सिटी पुलिस ने बिगुल बजाया, जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी लोगों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि सरकारी पद पर रहकर उनको मृत्यु होती है, उनके लिए बजाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, तथ्य नंबर 5, बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये कहा जाता है कि मुंबई के अंदर जो बाजार थे, वहां पर सफेद जो धोती होती है वो और सफेद कमीज जो होती है, सफेद कपड़ा जो होता है, वो खत्म हो गया था। इतनी ज्यादा मात्रा में उस दिन लोगों ने सफेद कपड़े, सफेद स्वाफी, सफेद धोती या सफेद चादर या सफेद कमीज खरीदी थी। साथ ही ये भी एक तथ्य है कि बाबा साहब का जिस दिन महापरिनिर्वाण हुआ था, 7 तारीख को जब उनको वहां ले जाया गया था मुंबई, उनका जो घर था राजगृह, वहां पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पूरे भारत से लोग पहुंचे थे। इतने लोग थे कि मुंबई का जो ट्रैफिक है वो लगातार 6 से 7 घंटे के लिए जाम रहा था। और जो रोड, जो साइड की जो रोड होती है, जो फुटपाथ होती है, वहां पर लाखों लोगों की भीड़ थी। जो आर.डी. जाटव सर ने जो उनकी बायोग्राफी लिखी है बाबा साहब की, उसमें आर.डी. जाटव सर लिखते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में अंतिम दर्शन के लिए भीड़ आज तक किसी के लिए भी नहीं जुटी थी। एकमात्र ऐसे हिंदू कट्टरवादी व्यक्ति थे मिस्टर तिलक, उनके लिए इतनी भीड़ जुटी थी उनकी जब मृत्यु हुई थी तब। एक और मैं एडिशनल फैक्ट आपको यहाँ पर बता दूं कि बाबा साहब का जो सब दिल्ली से मुंबई ले जाया गया था, जो कि डेकोटा हवाई जहाज में ले जाया गया था, उस हवाई जहाज के भी पैसे अंबेडकर फैमिली को देने पड़े थे। हालांकि वो रियायतें दर थीं, लेकिन उनका पेमेंट उन्होंने किया था इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। इसमें से कितने फैक्ट्स आपको पता थे, कितने फैक्ट्स नहीं पता थे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।